बच्चों, let's read this question. So this question says an spherical cell of radius r with uniform charge q has a point charge q naught at its center. Find the work performed by the electrical forces during the cell expansion slowly from radius r to 2r. Find out work done by the external agent against electrical forces. Okay, इस electrical forces के अगेंस्ट में आपका जो एक्सटर्नल एजेंट है उसने कितना वर्क डन किया है ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है. इस क्वेश्चन में देखिए सेल को हमने एक्सपेंड किया फ्रॉम रेडियस आर टू 2r. ओके, तो आपके इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के अगेंस्ट, ओके, आपने एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क डन किया वो हमें कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे. वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. जब सिस्टम की टोटल एनर्जी, ओके, टोटल इंटरेक्शन एनर्जी, ओके, क्या क्या होगी देखिए, वो आपके किस किस की फॉर्म में होगी. देखिए एक तो आपके जो स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस आर है, ओके, इसके पास क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज क्यू है. ओके, तो इसके पास क्या होगी, आपकी सेल्फ एनर्जी होगी. ओके, ये स्फेरिकल सेल है यानी कि कंडक्टर है, तो इस पर आपकी इस पर जो आपकी सेल्फ एनर्जी होती है कितनी होती है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2r. ओके, एक तो ये एनर्जी होगी, दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फेरिकल सेल. उसके बाद देखिए एक चार्ज आपका क्यू नॉट उसके सेंटर पर रखा हुआ है, तो जो आपका क्यू नॉट चार्ज है और जो आपका स्पेयर है उसके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, तो उसकी भी एनर्जी होगी. ओके, तो इस क्वेश्चन का देखिए की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आपका सेल्फ एनर्जी. क्या लिख सकते हैं आपका सेल्फ एनर्जी ऑफ द सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्पेयर लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, सेल्फ स्पेरिकल सेल है ना, सेल्फ एनर्जी ऑफ द सेल लिख सकते हैं. ओके, सो दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला कि ये मान लीजिए आपके पास का सेल्फ एनर्जी होती है क्या, देखिए ये आपके पास कोई स्पेयर है. ओके, दिस इज स्पेयर जिसके रेडियस कितनी गिवन कर रखे हैं आपको, आर. ओके, आर विल बी द रेडियस ऑफ द स्पेयर. ओके, इस पर देखिए आपका यूनिफॉर्म चार्ज क्यू क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, ये चार्ज क्यू सेल है, सेल पे आपका चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपके आपके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओके, और बोला कि एंड हैज ए पॉइंट चार्ज क्यू नॉट एट इस सेंटर, इसके सेंटर पर भी एक आपका चार्ज क्या है, क्यू नॉट चार्ज है. ओके, अब फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ड्यूरिंग द सेल एक्सपेंशन स्लोली फ्रॉम रेडियस आर टू 2r. ओके, अब क्या कर रहा है आपकी सेल, क्या कर रही है यहाँ पर, आपकी सेल यहाँ पर एक्सपेंड हो रही है. ओके, कुछ टाइम बाद आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी आपकी, एक्सपेंड हो जाएगी. पहले इसकी इनिशियल रेडियस कितनी थी, आर की इक्वल थी. अब इसकी रेडियस कितनी होगी आपकी, अब जो इसकी नई रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 2r हो जाएगी. नई रेडियस कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी. चार्ज क्यू ही रहेगा. ओके, और इनसाइड बल्क पर, इनसाइड पर आपका चार्ज क्या है, क्यू नॉट है. ओके, अब आपको बताने कि सेल के एक्सपेंड होने में आपका कितना वर्क डन किया. ओके, तो देखिए बच्चों, मान लीजिए इसकी इनिशियल एनर्जी आपकी यू आई थी. यू आई इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सिस्टम की पहले ही इनिशियल एनर्जी आपकी थी, इनिशियल कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. ओके, और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी आपकी, यूएफ हो जाएगी. ओके, तो आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पर वर्क डन बताना है. क्या बताना है आपको, वर्क डन. ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरी थ्योरम से हम बोल सकते हैं जो आपका वर्क डन होता है वो क्या होता है, आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू एफ माइनस यू आई के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो दिस विल बी द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस. इलेक्ट्रिकल फोर्सेस क्या लिख सकते हैं, सॉरी, दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट. ओके, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होगा. मतलब एक्सटर्नल एजेंट का क्या मतलब है मेरा, एक्सटर्नल एजेंट का मतलब ये है कि पहले जो आपका रेडियस था उसकी स्पेयर की रेडियस कितनी थी, आर थी. ओके, अब मैं इसको 2r कर रहा हूँ, तो इसको 2r करने के लिए मुझे कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा. ओके, तो वो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ अवर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा. ओके, ऐसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे. ओके, अब देखिए सेल्फ एनर्जी ऑफ द सेल, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्यों लिखा है, ये आपकी स्पेरिकल सेल है. स्पेरिकल सेल के पास देखिए क्यू चार्ज है. ओके, क्यू चार्ज है तो इसके पास आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी. ओके, तो ये एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए देखिए आपकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है. क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डी यू बाई डी वी. इसको हम लिखते हैं, देखिए ये होता है आपका एप्सिलॉन बाई 2 और ई स्क्वायर. क्या होता है आपका एप्सिलॉन बाई 2 ई स्क्वायर. ओके, दिस इज द एनर्जी. ओके, ये क्या कहलाती है आपकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, लेकिन आपको देखिए इस पूरे स्फीयर की वॉल्यूम यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. ओके, तो आपका लिख लेते हैं जो आपकी टोटल एनर्जी होगी. ओके, ये क्या आपकी डेल यू बाई डेल वी, इसको हम एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी. आपको पूरे सिस्टम की फाइंड आउट करनी, तो आप क्या कर लीजिए, देखिए एप्सिलॉन बाई 2 आपका ये कर लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर टाइम्स वॉल्यूम. वॉल्यूम को डीटा या फिर डीवी लिख लीजिए. ओके, डीवी, ये आपकी क्या आएगी, दिस विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द अवर स्फेरिकल सेल. हमारे स्फेरिकल सेल की क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी. ओके, अभी स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल के इनसाइड तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं. ओके, इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. ओके, कंडक्टर है. और आउटसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्यू नॉट चार्ज को कंसिडर नहीं करना है. ओके, क्यू नॉट चार्ज को कंसिडर नहीं करेंगे हम, सिर्फ यहाँ पर स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं अभी. ओके, क्यू नॉट चार्ज के कारण जो आपकी सेल्फ एनर्जी, जो क्यू नॉट चार्ज के कारण
जब आपकी इंटरेक्शन एनर्जी आएगी उसके टर्म हम सेपरेटली लिखेंगे। ओके, अभी हम सिर्फ स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं। ओके, तो दिस ये जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखिए सिस्टम को क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करके एक सेल और एक प्लस क्यू नॉट को अलग से लेंगे। ओके, अब देखिए बच्चों, ये आपको क्या है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आउटसाइड क्या होता है स्फेरिकल सेल के, आपका क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से वेरी करता है, यानी कि के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर को हम यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर वॉल्यूम का क्या करेंगे, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, डीवी वॉल्यूम को फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर लिखेंगे। और लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके आर से लेकर इंफिनिटी तक होगा, ये एनर्जी स्टोर करेगी, ये इसकी सरफेस से लेकर आपकी इंफिनिटी तक टोटल एनर्जी स्टोर करेगी। तो हम इसके लिमिट हमें रख लेंगे, देखिए इसकी रेडियस कितनी, आर से कहां तक, आपकी इंफिनिटी तक, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, और डीवी आपको बता दिया क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट कितना होता है आपका, फोर बाई आर स्क्वायर डी आर। ओके, तो हम ये इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड आती है किसके केस में, स्फेरिकल सेल के केस में, ये आती है आपकी के ई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर। ओके, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड। ओके, ये क्या आती है आपकी एनर्जी स्टोर्ड आ जाती है। ओके, या फिर हम इसको लिखते हैं क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट बाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन केस ऑफ आवर स्फेरिकल सेल। ओके, तो ये हमने यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड फाइंड आउट कर लिए थे। तो देखिए बच्चों, अब हम इस फार्मूला क्या क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, स्फेरिकल सेल के कारण और आपका जो क्या होता है सॉलिड स्फीयर होता है, उन दोनों के कारण आपका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में, देखिए अब हमें यहाँ पर सेल्फ एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सेल्फ एनर्जी यहाँ पर किस किसके इक्वल होगी, तो यहाँ पर सेल्फ एनर्जी देखिए, एक तो आपकी सेल्फ एनर्जी सेल के कारण होगी, दूसरी आपकी इंटरेक्शन एनर्जी होगी सेल और किसकी, क्वांटिटी चार्ज के बीच में। ओके, तो देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर यू आई को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए आपकी सेल्फ एनर्जी कितनी आएगी, क्यू स्क्वायर बाई एट, क्यू कितना आपका स्मॉल क्यू है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका एट बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर। ओके, प्लस देखिए आपकी क्या होगी, प्लस आपकी इंटरेक्शन एनर्जी होगी बिटवीन द चार्ज क्यू एंड क्यू नॉट जो आपका सेंटर पर रखा हुआ है। इंटरेक्शन एनर्जी किसके इक्वल होती है, देखिए ये होती है आपकी के ई इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई आर। ओके, तो हम लिख सकते हैं क्यू वन क्यू हो गया, क्यू टू आपका ये हो गया के ई को हम क्या लिख सकते हैं आपका वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और आर क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। ओके, तो ये आपकी क्या है, दिस इज अवर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगी आपकी, ये आपके सिस्टम की देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड आउट कर ली। सॉरी, इसकी रेडियस आर वन से आर टू को एक्सपेंड हुई ना, फाइंड द वर्क, आर से टू आर को हुई, ठीक है। तो आर ये आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ओके, तो देखिए अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, फाइनल भी फाइंड आउट कर लीजिए। फाइनल में क्या हो जाएगा, देखिए फाइनल में सिर्फ आपकी रेडियस कितनी होगी, देखिए टू आर टाइम्स होगी, तो बाकी आपको रेडियस को टू आर कर देना, बाकी सारे पैरामीटर्स करेंगे आपके वैसे रहेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका देखिए क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एट पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका टू आर के इक्वल हो जाएगा, प्लस आपका देखिए क्यू टाइम्स क्यू नॉट, यहाँ पर भी आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपके टू आर के इक्वल हो जाएगी। ओके, ये आपकी क्या है, दिस इज अवर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, डिफरेंस ऑफ देयर एनर्जी। ओके, तो आप इन दोनों को क्या कर लीजिए, यहाँ से डिफरेंस कर लीजिए, आपको यहाँ पर वर्क डन आ जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, हम क्या लिख लेते हैं, यू एफ माइनस यू आई करना, आप क्यू स्क्वायर बाई एट पाई एप्सिलॉन नॉट वाले टर्म को एक साइड ले आइए। ओके, एट पाई एप्सिलॉन नॉट वाले टर्म को हम एक साइड लेके जाते हैं। ओके, यू एफ माइनस यू आई है तो आपका हो जाएगा वन ओवर टू आर माइनस ऑफ वन ओवर आर हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। ओके, अब आप क्या कर लीजिए, बाकी आपका प्लस क्या हो जाएगा, आपका ये टर्म को आप एक साइड ले आइए, कितना क्यू क्यू नॉट, ओके, डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, ये हो जाएगा आपका वन बाई टू माइनस वन, कितना हो जाएगा आपका वन बाई टू माइनस ऑफ वन। ओके, ये टर्म आपकी इधर आ जाएगी। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा देखिए आपका वन बाई टू आर माइनस वन बाई आर करेंगे तो आपको माइनस वन बाई टू आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस वन बाई टू आर। ओके, क्यू स्क्वायर एट पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, माइनस वन बाई टू आर था तो हमने इसको माइनस साइन पहले लिया, वन बाई टू आर ऐसा हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना का माइनस क्यू 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 नॉट। ओके, वन बाई टू माइनस वन करेंगे तो माइनस वन बाई टू आता है, तो आपका टू से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये भी आपका एट बाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो इस ये आपका आ जाएगा। ओके, इसको आप देखिए और सॉल्व कर सकते हैं वैसे। ओके, आप लिख लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका देखिए क्यू को आप कॉमन ले लीजिए, ओके, माइनस क्यू ले लीजिए। ओके, माइनस क्यू को कॉमन ले लेते हैं, आपका क्या बच गया, एट पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इस टर्म को आपने कॉमन ले लिया, तो इनसाइड के बच गया आपका, इनसाइड बच गया आपका क्यू डिवाइडेड बाई, ओके, क्यू डिवाइडेड बाई टू बच गया, और इस साइड क्या बच जाएगा, इस साइड बच जाएगा आपका क्यू नॉट डिवाइडेड बाई वन हो जाएगा। ओके, यस, ये आपका इतना हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये आपका कितना हो गया, इसको आप लिख लीजिए माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एट बाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, और ये हो जाएगा आपका क्यू बाई टू प्लस ऑफ ओवर क्यू नॉट। ओके, सो दिस विल बी द नेट एनर्जी। ओके, ये क्या गया आपकी, ये आपका सॉरी नेट वर्क डन के इक्वल आ जाएगा, कितना हो जाएगा, दिस विल बी द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। इतना आपको एक्सटर्नल एजेंट को इतना वर्क डन करना पड़ेगा, अगर हम इसकी रेडियस आर से कितने करनी है, आपको टू आर करनी है। ओके, so this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.